वंदे वेद मातरम। आइए आज पुनः एजीएसपी के संबंध में कुछ देर चर्चा करते हैं। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो माँ के भाव संवेदनाओं से पूरी तरह जुड़ा होता है। बच्चे का और माँ का अचेतन मस्तिष्क एक ही रहता है। इससे होता ये है कि माँ के हर भाव संवेदना का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। माँ अगर खुश रहेगी, हंसेगी, तो गर्भ में बच्चा भी हंसता है। माँ अगर दुखी होगी, रोएगी, तो गर्भ में बच्चा भी रोता है। ये सब फोटोग्राफी आज के दौर में सब तैयार किया है वैज्ञानिकों ने कि गर्भस्थ शिशु में क्या क्या परिवर्तन होता रहता है माँ के पेट में। उसे हंसते भी देखा गया है, रोते भी देखा गया है, और बच्चा जब खुश होता है तो वो नाचता भी है, हाथ पैर फेंकता भी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे के पूरे परिवर्तन का दौर शुरू हो जाता है माँ के गर्भ में। इसलिए कहा जाता है कि माँ को हर हाल में प्रसन्न होना चाहिए और अच्छे अच्छे साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए। उन टीवी सीरियल खास करके या ऐसा कोई साहित्य न पढ़ें जिसमें हत्या हो, इस तरह की बात जो है, या कोई कलह प्रधान साहित्य हो, सीरियल हो, आजकल तो अक्सर हाँ होता ही है। तो इस तरह का साहित्य पढ़ना, सीरियल देखने का बहुत ही बुरा छाप पड़ता है बच्चे के मस्तिष्क पर। इसलिए पूरे के पूरे माँ पर ही डिपेंड है ये सब चीज़ कि उनका बच्चा कैसे हो, उनके भाव संवेदना का विकास कैसे हो, ये पूरे माँ पर ही डिपेंड करता है। अखंड ज्योति में बहुत पहले हम लोगों ने एक चर्चा पढ़ी थी, बहुत पहले पुराने अखंड ज्योति में, कि एक बच्चा बहुत देर से रो रहा था। वो हर कोई प्रयास किया उसे चुप कराने का, बहुत तरह से प्रयास किया गया। कई लोगों ने अपने गोद में लिया, हिलाया डुलाया, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं हुआ। तो जब माँ ने उसे अपने गोद में लिया और बाएं सीने से चिपकाया बहुत ज़ोर से, तो वो बच्चा चुप हो गया। ये अखंड ज्योति में निकला था, करीब 20-25 साल पहले की बात का है। तो बाएं ओर अपने सीने, बाईं ओर के सीने से उसे चिपकाया, तो कैसे चुप हो गया बच्चा? तो इसका उत्तर ये देखा वैज्ञानिकों ने कि दिल का अधिकतम हिस्सा बाईं ओर होता है। तो बच्चा माँ के पेट में उन धड़कनों को 9 माह तक सुनता रहा, और उन धड़कनों से उसका पुराना रिश्ता हो गया। तो जैसे ही उसको चिपकाया गया तो उसको पुरानी बातें याद आ गई कि अरे ये तो मेरा पुरानी ये संगीत है सुना हुआ, और उसी के कारण सुनते हुए वह अपने भाव में खो गया और इस तरह से चुप हो गया। ये सब पर लागू होता है। आप भी कहीं बाहर जाइए, विदेश में जाइए, अगर कोई हिंदी भाषा में या भोजपुरी भाषा में बोलकर आपको पुकारे तो आप अचानक चौंक जाएंगे। कोई ज़रूरी भी काम करते हो तो एक पल के लिए मौन हो जाएंगे, अरे यहाँ कौन पुकार दिया हमें अपनी भाषा में। यही चीज़ होता है। तो कहने का ये है कि हर तरह से बच्चा अपने माँ से जुड़ा होता है। इसलिए माँ को ये जो 9 माह का पीरियड है, इसको उसी तरह से गुजारना होता है जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर पर थाली में तेल रखकर और चले। इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है कि तेल का एक बूंद न छलके, इसके लिए उसको एक एक कदम सावधानी से बढ़ाना पड़ता है। वही स्थिति माँ की होती है। तो इतना महत्व दिया गया है। आज इतना ही। ओम शांति शांति।